भी बोलो, ठीक है। 57288 क्या है? स्लिंग ऑपरेशन फॉर स्ट्रेस स्लिंग इनकॉन्टिनेंस। ऑपरेशन। और ये दोनों जब होगा ना तो हम सिर्फ और सिर्फ सर फाइव नहीं सेवन होगा। टू डबल एट वाला जो होगा ऑप्शन उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इसके साथ में नहीं जाएगा। 52000 57288 के साथ में नहीं जाएगा, ठीक है। 54150, 54160, 54161, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कोई बताएगा क्या था? सर्कमसिशन का कोड है ये। ओके। अगर नाजल क्लैम होगा तो 54150 होगा। उसमें ओके। से फिर देखना है विथ रीजनल डॉर्सल पिनाइल एंड द टेरिंग ब्लॉक। अगर नहीं है तो 54150 विथ 52 मॉडिफायर। ओके, वेरी गुड। ओके, और 63 कभी भी इसके साथ में नहीं लगेगा, ठीक है। ओके। हाँ, और अगर तो बाय फिर चांस क्लैंप नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे? एज देखना है। और ओके। 0 to 28 डेज होगा तो 54160 होगा। ओके। और एल्डर देन 28 डेज तो 54161 होगा। 161, गुड, वेरी गुड, है ना। तो ये अगर माइंड में है ना तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। फिर ESWL मतलब कि क्या होता है? 50590 एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है। 522343540 SML, ये क्या होता है? स्मॉल ट्यूमर, मीडियम एंड स्मॉल लार्ज ट्यूमर, ट्यूमर। मीडियल और लार्ज ट्यूमर। लार्ज में मतलब कि 5 से ऊपर, ठीक है। और 5.1 से ऊपर, ठीक है। 52601 क्या है? TURP, ट्रांसयूरेथ्रल ऑफ ट्रांस यूरिथ्रल यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। एक दूसरा जो होता है 52630, वो किसके लिए होता है? रीग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट होता है ना, री ऑपरेशन रीग्रोथ। और ये हमने देखा था 594 वाला जो होगा ना पैकेज, वो इसमें वेजिनल डिलीवरी होगी। 595 होगा उसमें सिजीरियन होगी। और 596 वाला जो होगा तो उसमें ये जो प्रेजेंटली जो डिलीवरी हो रही है ना उसके आगे मतलब कि पहले कोई डिलीवरी होनी चाहिए जो कि प्रेवियस होनी चाहिए, तब हम ये यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने दूसरा क्या देखा था कि 1 2 3 एंटीपार्टम विजिट है, तो फिर क्या यूज करना है? ईएनएम कोड। एप्रोप्रिएट ENM कोड, है ना। अगर 4 to 6 है तो फिर कौन सा जाएगा? 5945 जाएगा। और 594 to 6 होगा, वो 7 और मोर 7 और विजिट के लिए मोर। होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा था। फिर एक दूसरा देखा था कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, तो फिर क्या जाएगा? ईएनएम कोड होगा, एप्रोप्रिएट ईएनएम अप्रोप्रिएट कोड। ENM कोड, ओके, गुड। और सर्जिकल ट्रीटमेंट हाँ, सर्जिकल फाइव नाइन ट्रीटमेंट होगा तो 5981 5981 या 5981 59817, और एनी ट्राइमेस्टर उसके लिए होता है, ठीक है, कोई भी ट्राइमेस्टर होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 50,000 का, ठीक है। तो 60,000 में भी इस तरह से ही है, तो पहले हम यहाँ से पढ़ लेते हैं और आगे फिर देखेंगे बुक में। Nervous system includes brain, spinal cord, eyes, and ears. Bones of the skull: frontal, ethmoidal, parietal, temporal, sphenoid. Lobes of brain: frontal, that is largest; parietal, behind frontal, integrates sensory input; temporal, located at the level of ears, on sides; speech and sound, long-term memory. Occipital, lower back part of the head, contains visual cortex. Cerebellum, base of the brain, below cerebral cortex and behind the pawn, motor control, ठीक है। तो ये जो है वो ब्रेन के अलग अलग लोब है, उसका क्या फंक्शन और ये सब बताया है इसमें। ब्रेन सर्जरी: सर्जरी ऑफ द स्कल बेस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग अप्रोच: इट अलाउज द appropriate access to enable the procedure to take place. Definitive procedure: repair, biopsy, resection, or excision of various lesions of the skull base. Repair/reconstruction procedure: reported separately if extensive grafting, cranioplasty, local or regional myocutaneous pedicle flaps, or extensive skin grafts are required. Can apply to all approaches. Three approach classification, और थ्री अप्रोच में अलग अलग कौन सा है? वन है एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रंट, एंड टू मिडल क्रेनियल फोसा मिडल, थ्री पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बैक। और डेफिनेटिव प्रोसीजर में आगे बेज ऑफ लगा देना है, तो यहाँ पे बेज ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा, दूसरे नंबर पे बेज ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा, तीसरे नंबर पे बेज ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, इस तरह से मिलेगा। और
ध्यान से पढ़ना है बस, इसमें कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। उसके बाद में आई वाला जो चैप्टर है, तो उसमें मसल जो होता है ना हॉरिजॉन्टल, मतलब के 6 मसल होता है आई के। तो यहाँ पे लिखा है ना, आई हैज 6 मसल्स पर आई, मसल्स कोडिंग सिनेरियो रिपेयरिंग आर इन मोस्ट केसेस इन ए सिंगल आई अनलेस इट इज स्पेसिफाइड एज बाइलेटरल, append modifier 50 when both eyes are being operated on। तो 6 मसल होगा ना, तो उसमें 2 वर्टिकल मसल होंगे, तो वर्टिकल मसल सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस, और हॉरिजॉन्टल मसल है वो लेटरल रेक्टस और मीडियल रेक्टस। और ये है हमारा ऑब्लिक मसल, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक, इस तरह से 6 मसल होते हैं। तो इसको हम उसमें भी देखेंगे सीपीटी की बुक में। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा 60,000 में नर्वस सिस्टम से स्टार्ट है, और बुक में भी उसी तरह से देखेंगे, जैसे 50,000 हमने किया था ना वैसे ही। और जहाँ पे रुकने जैसा होगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर सर्जरी का है 60,000। और सबसे पहले नर्वस सिस्टम 61,000 टू 64,999, मतलब 65 ही पकड़ लो। सबसे पहला सेक्शन है स्कल मेनिंजिस एंड ब्रेन, 61,000 टू 62258। तो यहाँ पे अप्रोच प्रोसीजर का ये सीरीज है, 61,580 टू 61,598। डेफिनेटिव प्रोसीजर 61,600 टू 61,616। उसके बाद में ये सब है एंडोवास्कुलर थेरापी, सर्जरी, एन्यूरिज्म, ये सब इसका डिवीजन में है। और स्पाइनल एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सारा जो भी है वो एक्चुअली पेन मैनेजमेंट में जो आता है ना, वो सब है सीपीटी। उसके बाद में ये पिक्चर है जिसमें नर्व्स का पूरा दिया हुआ है, टोटली नर्व्स कितना होता है ना, ब्रेन है, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, इंटरकोस्टल नर्व्स। तो नर्व्स का पिक्चर, अगर नर्व्स का कुछ एनाटॉमी में क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। साइटिक नर्व, पुडेंडल नर्व, फीमोरल नर्व, सेक्रल प्लेक्सस, अल्नार नर्व, मीडियन नर्व, इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व, या ये वाला। ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटी में डीप पेरोनियल, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व्स, एक्स्ट्राक्रैनियल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये लोब का जो हमने देखा ना, वो यही है कि ये फ्रंटल लोब है, जो कि लार्जेस्ट पोर्शन है येलो कलर का, वो फ्रंटल लोब है, लेफ्ट राइट दोनों साइड में होगा। और उसके बाद में ये पैराइटल लोब है, कान के ऊपर वाला हिस्सा। और उसके नीचे जो होगा वो ऑक्सीपिटल लोब है, साइड व्यू में ये है। अब यहाँ पे है ना, सेरिब्रम अलग है, मतलब सेरिब्रम ये फ्रंट साइड में है, और सेरिबेलम करके जो होगा ना, वो ये होगा, ये अलग है, मतलब अलग स्पेलिंग थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन सेरिब्रम जो है वो अलग है और सेरिबेलम अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है वो सेरिबेलम है, इसके मेड्यूला के पीछे। और ये ब्रेन स्टेम है, पॉन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो है वो थैलेमस एकदम सेंटर में। और वेंट्रिकल्स जैसे हार्ट में होता है, वैसे ब्रेन के वेंट्रिकल्स भी होते हैं, तो ये ब्रेन के वेंट्रिकल्स है। कॉर्पस कैलोसम ये है इसका, ये एरो यहाँ पे जग रहा है। हाइपोथैलेमस।
ठीक है, तो अगर एनाटॉमी में कुछ आता है ना तो यहाँ से फटाफट देख करके कर सकते हो तो देख लेना है, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, स्कल, मेनिंजिस एंड ब्रेन। तो मेनिंजिस मतलब कि ब्रेन का ही अंदर का एक जो कवरिंग होता है ना, वो मेनिंजिस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस होगा तो फिर इसका क्या मतलब होगा, मेनिंजाइटिस अगर डायग्नोसिस में मिल रहा है तो। आइटिस का क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। मतलब इन्फ्लेमेशन होता है ना, इन्फ्लेमेशन। तो मेनिंजिस Inflammation of इन्फ्लेमेशन ऑफ meninges. मेनिंजिस। ओके। 61,000 सबड्यूरल टैप थ्रू fontanelle और suture infant यूनिलेटरल और बायलेटरल इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फंट वर्ड है ना, तो ये सीपीटी कब यूज करेंगे हम, सीपीटी के लेस देन डिस्क्रिप्शन या, मैंने आपको बोला था ना इन्फंट का क्या होता है डेफिनेशन, हमने ईएनएम के जो रट्टा मारने वाला जो पेज था ना, 2 पेज उसमें आया था ना, नियोनेट और इन्फंट, तभी बता दिया था मैंने, क्या बताया था, 29 29 days डेज to थ्रू Days, 71 मंथ्स ऑफ एज। 1 month. या तो उसमें अगर फिट कर रहा है एज तो फिर हम ये सीपीटी लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ठीक है, इन्फंट लिखा है ना इसलिए। और ये इनिशियल का है, और सब्सिक्वेंट होगा तो फिर 61,001, मतलब कि ये भी इन्फंट का ही होगा। 61,020 वेंट्रिकुलर पंक्चर थ्रू प्रीवियस बर होल fontanelle suture और इम्प्लांटेड वेंट्रिकुलर कैथेटर रिजर्वायर विदाउट इंजेक्शन, विथ इंजेक्शन अलग है। ठीक है, नीचे इस तरह से कोई होगा डू नॉट रिपोर्ट, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे। 61105 ट्विस्ट ड्रिल होल फॉर सबड्यूरल और वेंट्रिकुलर पंक्चर, और 61107 ट्विस्ट ड्रिल होल्स फॉर सबड्यूरल इंट्रासेरिब्रल और वेंट्रिकुलर पंक्चर फॉर इम्प्लांटिंग वेंट्रिकुलर कैथेटर प्रेशर रिकॉर्डिंग डिवाइस और अदर इंट्रासेरिब्रल मॉनिटरिंग डिवाइस। और ये जो है वो 51 एग्जाम्प्ट सीपीटी है, मतलब कि इसके साथ में 51 मॉडिफायर नहीं लगेगा। क्रेनिएक्टोमी और क्रेनियोटोमी एक्सप्लोरेटरी सुप्राटेंटोरियल। और 61305 है वो क्या है, क्रेनियोटोमी क्रेनिएक्टोमी एक्सप्लोरेटरी इंफ्राटेंटोरियल पोस्टीरियर फोसा। 61546 क्रेनियोटोमी फॉर हाइपोपाइजेक्टोमी और एक्सिजन ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर इंट्राक्रेनियल अप्रोच। 61548 हाइपोपाइजेक्टोमी और एक्सिजन ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर ट्रांसनेजल और ट्रांससेप्टल अप्रोच नॉन स्टेरियोटेक्टिक। ओके, ये जो हमने देखा ना अप्रोच प्रोसीजर डेफिनेटिव प्रोसीजर, तो यहाँ पे ये गाइडलाइन यहाँ से ही कॉपी पेस्ट करा है मैंने। अप्रोच प्रोसीजर नेसेसरी टू ऑब्टेन एडिक्वेट एक्सपोजर और टू द लीजन पैथोलॉजिक इंटाइटी, और डेफिनेटिव प्रोसीजर नेसेसरी टू बायोप्सी एक्साइज और अदरवाइज ट्रीट द लीजन एंड रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डिफेक्ट प्रेजेंट फॉलोइंग डेफिनेटिव अप्रोच। तो यहाँ पे अप्रोच और डेफिनेटिव की रेंज अलग अलग है, और उसको एक बार देख लेते हैं। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में टोटल नंबर ऑफ सीपीटी क्या। ओके, तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में हमारे पास जो सीपीटी है ना, तो 61580581। तो इसमें कैसे मिल रहा है वर्ड में, क्रेनियोफेशियल अप्रोच टू एंटीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, तो ये एंटीरियर हेडिंग है तो मतलब हर जगह पे मिलेगा एंटीरियर क्रेनियल फोसा एक्स्ट्रा ड्यूरल, यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्यूरल है, इंक्लूडिंग लेटरल लाइनोटोमी, इथमोइडेक्टोमी, स्पिनोइडेक्टोमी विदाउट मैक्सिलेक्टोमी और ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन।
और यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्यूरल इंक्लूडिंग लेटरल लाइनोटोमी, ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन, एथमोइडेक्टोमी, स्पिनोइडेक्टोमी एंड और मैक्सिलेक्टोमी। ठीक है, ये विदाउट है और यहाँ पे इंक्लूडिंग है। ये तीसरी सीपीटी है 582, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ड्यूरल है इंक्लूडिंग यूनिलेटरल बाइफ्रंटल क्रेनियोटोमी। चौथी सीपीटी है इंट्राड्यूरल है, जो कि इंट्राड्यूरल। और पांचवी है ऑर्बिटो क्रेनियल अप्रोच टू एंटीरियर क्रेनियल फोसा एक्स्ट्रा ड्यूरल। 6 7 टोटल 7 सीपीटी है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि मिडल क्रेनियल फोसा की है। तो यहाँ पे कितनी है, एक दो तीन, तीन सीपीटी है। पोस्टीरियर में कितना है, एक दो तीन चार, चार है। ठीक है, तो चार में से मतलब कि जो भी होगा ना, मतलब ये हेडिंग देख लेना है क्या, पोस्टीरियर का होगा तो पोस्टीरियर में ही देखना है। ठीक है, उसके बाद में डेफिनेटिव अप्रोच में बेस ऑफ एंटरक्रेनियल फोसा में 2 सीपीटी है, 61600 और 601। और बेस ऑफ मिडल में है एक दो तीन चार, चार है। ठीक है, पाँच छः, 6 सीपीटी है बेस ऑफ मिडल में। बेस ऑफ पोस्टीरियर में एक दो, ठीक है, 2 ही सीपीटी है बेस ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एग्जांपल दिया है, वो आप करके देखिए कि आंसर इसका क्या आता है। सिंपल है तरीका। एग्जांपल नंबर 1 करके देखो, आंसर क्या मिल रहा है बताओ इसमें से। Dr. Tom resected cancerous lesion at the anterior cranial fossa. This procedure was completed in extradural fashion. The approach was orbitocranial to anterior cranial fossa with orbital exenteration. Code the encounter. सी होगा सर। Okay, see any other answer? सी। या सी अगर है तो सही है। ठीक है, सी आंसर जो है वो परफेक्ट है। गुड। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाला करो, एग्जाम्पल 2। लेकिन यहाँ पे केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर आंसर निकालना है।
बी और सी में से एक होगा सर। ओके, बी और सी में से होगा, ठीक है, हाँ, लेकिन कौन सा सही लग रहा है आपको? 62 मॉडिफायर टू सर्जन के लिए होता है। ओके। या प्रियंका, प्रीतम, प्रमोद, क्या होगा आंसर? बी लग रहा है। 62 मॉडिफायर थोड़ा। बी। बी बी लग रहा बॉम्बे है। लग रहा है। ओके। हाँ यस सर। ओके, प्रियंका। सर बी। ओके, बी बॉम्बे, ठीक है। तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट में जो दिया है ना वो क्या लिखा है वो पढ़ो। एक डॉक्टर को ही बिल करने के लिए बोल रहा है, मतलब हाँ, है ना, तो हाउस यहाँ पे ऑफ। पूछा क्या डॉक्टर गया है कि हाउ मैथ्यू। शुड डॉक्टर हम्म। मैथ्यू रिपोर्ट हर यस, सर्विस, है ना, तो हमें एक का ही लेना देना है, मैथ्यू का ही लेना देना है, तो अब बताओ कि आंसर क्या होगा? ही होगा। सी होगा, है ना, क्योंकि उसका जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों केविन। डॉक्टर का पूछा ही नहीं है ना, तो फिर 62 का हम कर कोई वो नहीं करेंगे हम, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। हाँ यस सर। यस सर। है ना, तो क्वेश्चन मतलब कि हमेशा पढ़ने में है ना केयरफुल रहेंगे, क्योंकि मेन ट्रिक वही है कि आपको सारी नॉलेज है लेकिन क्वेश्चन ठीक से अंडरस्टूड नहीं किया ना तो गड़बड़ है फिर, तो मतलब कि अच्छा खासा आपने एप्लीकेशन किया लेकिन पूछा क्या और आपने बता क्या दिया, ऐसा है ना, तो यहाँ पे भी अगर मान लो किसी ने भी बी सिलेक्ट किया तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, तो बी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मैथ्यू के बारे में पूछा है, तो ये आंसर है सी, ठीक है। सर सेम सिनारियो में आप बताइए, अगर बी कब होता है, मतलब वो कैसे लिखने से 62 मॉडिफायर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे तो क्या है कि इसने पूछा इस तरह से, तो कोई हिसाब से 62 का बिल्कुल दिमाग से लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि उसने मतलब कि अलग अलग प्रोसीजर का जो है ना, अब 62 का आपको पता होना चाहिए कि 62 कब यूज करेंगे, ठीक है, तो 62 के लिए क्राइटेरिया क्या है ना वो आइडिया होना चाहिए, तो 62 के लिए क्या होता है क्राइटेरिया? टू टू सर्जन सर। में टू टू सर्जन। सेजन है वो तो ठीक है, वो तो डिस्क्रिप्शन में ही हमने पढ़ हम्म। लिया है, ठीक है, लेकिन और कुछ पता होना चाहिए कि दो सर्जन जो है ना वो एक ही स्पेशलिटी के नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो एक मान लो कोई एक का है और कोई दूसरी स्पेस, तब जाके वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट अगर पता पता होगा ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पे कोई मतलब हर पार्टनर है मतलब कि एक ही इसमें है ना, ठीक है, हर पार्टनर है मतलब कि एक ही स्पेशलिटी का होगा, तो 62 का वैसे भी नहीं बनेगा सीन, ठीक है। यस ओके सर। सर। है ना, तो 62 यहाँ पे बिल्कुल एप्लीकेबल है ही नहीं वैसे भी, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे और रैंडमली कुछ कुछ कोड पढ़ेंगे और आगे देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारा लंबा चैप्टर है और इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन है ना मैचिंग मैचिंग होता है, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, ठीक है, पर्टिकुलरली वो जो लेवल वाला जो होता है ना स्पाइनल वाला उसमें देखेंगे, ठीक है, बाकी तो रीडिंग बेस्ड ही है। बलून एंजियोप्लास्टी, इंट्राक्रेनियल, इंट्राक्रेनियल माने क्या होगा, इंट्रा मतलब कि विद इन, और क्रेनियम क्या होगा, ब्रेन। या अंदर, है ना, विद इन ब्रेन, ठीक है, परक्यूटेनियस।
61796 स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, पार्टिकल बीम, गामा रे और लीनियर एक्सेलरेटर, वन सिंपल क्रेनियल लीजन। और आगे वाली जो है वो एड ऑन सीपीटी है, ईच एडिशनल क्रेनियल लीजन सिंपल। ठीक है, तो सिंपल है तो मतलब कि आगे कुछ दूसरा भी होगा, कॉम्प्लेक्स का भी है अलग से सीपीटी है, कॉम्प्लेक्स क्रेनियल का अलग सीपीटी है, और उसका भी एडिशनल है तो कॉम्प्लेक्स का अलग है। ओके, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड शंट। तो इसमें 62180 में क्या लिखा है, वेंट्रिक्यूलो सिस्टर्नोस्टोमी टॉर्किटसन टाइप ऑपरेशन, इसका कभी कभी क्वेश्चन भी आता है। 62190 क्रिएशन ऑफ शंट सब एरेक्नोइड सब ड्यूरल एट्रियल जिगुलर और ऑरिक्यूलर। और 62192 में क्रिएशन ऑफ शंट सब एरेक्नोइड सब ड्यूरल पेरिटोनियल प्लूरल अदर टर्मिनस। 62194 रिप्लेसमेंट और इरिगेशन सब एरेक्नोइड सब ड्यूरल कैथेटर। 62200 वेंट्रिकुलो सिस्टर्नोस्टोमी थर्ड वेंट्रिकल। और 62201 वेंट्रिकुलो सिस्टर्नोस्टोमी थर्ड वेंट्रिकल स्टीरियोटैक्टिक न्यूरो एंडोस्कोपिक मेथड। 62220 क्रिएशन ऑफ शंट वेंट्रिक्यूलो आर्टेरियल जगुलर ऑरिक्यूलर। और नोट दिया है फॉर इंट्राक्रेनियल न्यूरो एंडोस्कोपिक वेंट्रिकुलर कैथेटर प्लेसमेंट यूज 62160। ठीक है, रीडिंग ठीक से करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। 62230 रिप्लेसमेंट और रिवीजन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड शंट ऑब्स्ट्रक्टेड वाल्व और डिस्टल कैथेटर इन शंट सिस्टम। 62252 में रीप्रोग्रामिंग ऑफ प्रोग्रामेबल सेरिब्रोस्पाइनल शंट। 62256 रिमूवल ऑफ कंप्लीट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड शंट सिस्टम विदाउट रिप्लेसमेंट। और 62258 में with replacement by similar or other shunt at the same operation। स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेन मैनेजमेंट रिलेटेड गाइडलाइन और क्वेश्चन और वो सब आता है। इंजेक्शन का काफ़ी सारा कोड्स है, सीपीटी कोड्स लेवल और जो भी है ना वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, मतलब कि इंटरस्पेस वाला जो कैलकुलेशन और जो होता है ना वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ओके, 62270 स्पाइनल पंक्चर लंबार डायग्नोस्टिक, मतलब कि स्पाइनल पंक्चर है और जो लोकेशन है लेवल है वो लंबार का है, डायग्नोस्टिक का। और अगर फ्लूरोस्कोपिक सीटी गाइडेंस है तो फिर 62328 है। ठीक है, वो जो ऊपर वाला जो कोड है उसमें कोई गाइडेंस नहीं होगा, इसमें गाइडेंस होगा फ्लूरोस्कोपिक या फिर सीटी। और नीचे लिखा है डू नॉट रिपोर्ट 62270 62328 इन कंजंक्शन विथ, ये जो है वो फ्लूरोस्कोपी का है और ये सीटी का है क्योंकि ये अंदर ही है ना इसलिए। और साथ में नीचे क्या दिया है, इफ अल्ट्रासाउंड और एमआरआई गाइडेंस परफॉर्म, तो फिर ये लगा सकते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए और एमआरआई के लिए सेपरेट कोड लगा सकते हैं, लेकिन फ्लूरोस्कोपी और सीटी का इंक्लूसिव वाला सीपीटी अलग होता है। ऐसे ही फिर क्या है, वो जो था वो डायग्नोस्टिक का था, अब ये जो है वो थेराप्यूटिक का है। 62272 स्पाइनल पंक्चर थेराप्यूटिक फॉर ड्रेनेज ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बाय नीडल और कैथेटर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो विथ फ्लोरोस्कोपी और सीटी गाइडेंस का सीपीटी अलग है 62329। 62273 इंजेक्शन एपिड्यूरल ऑफ ब्लड और क्लॉट पैच। ठीक है, तो यहाँ पे एपिड्यूरल इंजेक्शन है ब्लड और क्लॉट पैच। और नीचे नोट में लगाया है फॉर इंजेक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक
substances C 62320321 322 323 324 325 326 327 62280 में क्या लिखा है? इंजेक्शन स्लैश इन्फ्यूजन ऑफ न्यूरोलाइटिक सब्सटेंस इनटू ब्रैकेट अल्कोहल फिनॉल आइस्ड सेलिन सॉल्यूशन विथ विदाउट अदर थेराप्यूटिक सब्सटेंस सब एरिकनॉइड। और 62281 में है, ये सब एरिकनॉइड की जगह पे एपिड्यूरल सर्विकल और थोरासिक का है मेंशन किया हुआ है। और 62282 एपिड्यूरल लंबार सैक्रल कोडल। 62284 इंजेक्शन प्रोसीजर फॉर माइलोग्राफी एंड और कंप्यूटेड टोमोग्राफी लंबार। लंबार रीजन का है लेकिन माइलोग्राफी या तो सीटी का होना चाहिए। डू नॉट रिपोर्ट 62284 इन कंजंक्शन विथ, इसके साथ में कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे। ओके ये जो है 62287 डीकम्प्रेशन प्रोसीजर परक्यूटेनियस ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क एनी मेथड यूटिलाइजिंग नीडल बेस्ड टेक्निक टू रिमूव डिस्क मटेरियल under fluoroscopic imaging or other form of indirect visualization with discography and or epidural injections at the detail levels when performed single or multiple levels lumbar। ठीक है, तो ये एक लेवल लंबार का होना चाहिए। लंबार सेक्शन में एक लेवल हो, चाहे ये मल्टीपल एक से ज़्यादा होगा ना तो भी ये सीपीटी डिकम्प्रेशन के लिए एप्लीकेबल होगी। लंबार रीजन होना चाहिए। यहाँ पे जो है 62290 में इंजेक्शन प्रोसीजर फॉर डिस्कोग्राफी है। ठीक है, डिकम्प्रेशन ऊपर वाला था, ये खाली सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन है लेकिन डिस्कोग्राफी के लिए है, लंबार रीजन के लिए। और अगर सर्वाइकल थोरासिक का है तो 62291 हो जाएगा सीपीटी। रेडियोलॉजिकल सुपरविजन इंटरप्रिटेशन तो ये सीपीटी जाएगी विथ 26 मॉडिफायर। 62292 इंजेक्शन प्रोसीजर फॉर कीमोन्यूक्लियोलाइसिस इंक्लूडिंग डिस्कोग्राफी। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, मतलब कि लंबार थोरासिक सर्वाइकल ये इस तरह का वर्ड होगा ना तो उस पे फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी उस तरह से मिलेगा। जो भी होगा ना सेक्शन सर्वाइकल है तो सर्वाइकल का ही पिक करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो थोरासिक लिखा है और ये लंबोसेक्रल, तो ऊपर वाला जो होगा वो लंबर का ही सर्वाइकल का है। ठीक है, लंबर का है नहीं। ये यहाँ पे लिखा है 62320 माइलोग्राफी वाया लंबार इंजेक्शन इंक्लूडिंग रेडियोलॉजिक सुपरविजन इंटरप्रिटेशन सर्वाइकल। और थोरासिक का अलग है 62303 और लंबोसेक्रल का 62304। डो नॉट रिपोर्ट, तो इसके साथ में मतलब ये सारी सीपीटी के साथ में 62304 नहीं जाएगा। 62305 में है टू और मोर रीजियंस इंटू ब्रैकेट लंबार थोरासिक सर्वाइकल थोरासिक लंबार सर्विकल लंबार थोरासिक सर्विकल। ओके, अब ये जो है 62320 इंजेक्शन इंटू ब्रैकेट एस ऑफ डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक सब्सटेंसेस into bracket anesthetic antispasmodic opioid steroid other solution not including neurolytic substances including needle or catheter placement interlaminar epidural और subarachnoid cervical और thoracic without imaging guidance। और ये जो है वो with imaging guidance फ्लोरोस्कोपी और सीटी। और ये भी है इंजेक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक सब्सटेंस सारा। तो फिर आप ये बताइए 62322 और 62320 इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है ना? 62320 और 62322।
सर्वाइकल और थोरासिक है ये, ओके, और टू ये जी वाला के। जो है वो क्या है? और ये बोला लंबार लंबर लंबार और लंबार और सेक्रल sacral। है ना? बाकी का जो भी है वो वर्डिंग सेम टू सेम सेम है, है। खाली ये चेंज है ना? तो इस तरह से मतलब काफ़ी सारी सीपीटी में मिलता है, तो बस रीडिंग थोड़ा ध्यान से करोगे ना तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। ओके, 63001 लेमिनेक्टोमी विथ एक्सप्लोरेशन एंड और डिकम्प्रेशन ऑफ spinal cord and or cauda equina without facetectomy, foraminotomy or discectomy, into bracket spinal stenosis one or two vertebral segment, लेकिन सर्वाइकल का होना चाहिए। ठीक है, वन और टू वर्टिब्रल सेगमेंट सर्वाइकल का। तो 63001 है, आगे वाला जो होगा वो थोरासिक का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी सेगमेंट कितना होगा? एक या दो ही होगा थोरासिक का। लंबार एक्सेप्ट स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, मतलब कि जो डायग्नोसिस है ना उसमें ये नहीं होना चाहिए स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, तब जाके ये सीपीटी 63005 यूज करेंगे हम। उसके बाद में सेक्रल दिया है 63011, और ये वाला है 63012 लेमिनेक्टोमी विथ रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल फैसेट्स एंड और पार्स इंटर आर्टिकुलर्स विथ डिकम्प्रेशन ऑफ कोडा एक्वाइना। ठीक है, तो ये जो है वो किसके लिए है? स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के लिए है, अलग से है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के लिए। तो जब भी डायग्नोसिस ये होगा ना तो फिर ये होगा, इसका सीन बना के देंगे वो क्वेश्चन में, लंबार में। ओके, लेमिनेक्टोमी विथ एक्सप्लोरेशन एंड और डिकम्प्रेशन स्पाइनल कॉर्ड एंड और कॉर्डा इक्वाइना विदाउट पैसेटेक्टोमी, फोरामिनोटोमी और डिस्केक्टोमी, स्पाइनल स्टेनोसिस मोर देन टू वर्टिब्रल सेगमेंट्स सर्वाइकल। ठीक है, तो ऊपर वाला जो था वो एक और दो सेगमेंट का था ना, अब यहाँ पे जो है ये सीपीटी है वो मोर देन टू सेगमेंट का है, तो मतलब कि सेगमेंट का तीन या चार या ऐसा होगा तो फिर ये वाली सीपीटी जाएगी, और अगर एक या दो होगा तो ऊपर जो हमने देखी थी वो सीपीटी यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे 63020 में लेमिनोटोमी, हेमी लेमिनोटोमी विथ डिकम्प्रेशन ऑफ नर्व रूट्स इंक्लूडिंग पार्शियल पेसेटेक्टोमी, फोरामिनोटोमी एंड और एक्सिजन ऑफ herniated intervertebral disc, वन इंटरस्पेस सर्वाइकल। ठीक है, वन इंटरस्पेस लंबार का 63030, और ईच एडिशनल इंटरस्पेस सर्वाइकल और लंबार का फिर एड ऑन सीपीटी है वो 63035। कॉमन है ना दोनों के लिए? हाँ, वो फिर दोनों के लिए यहाँ पे नीचे नोट दिया है ना, यूज 63035 इन कंजंक्शन विद, ये पूरी रेंज होगी ना उसमें से लगेगा सीपीटी प्राइमरी, कोई भी एक होगी इसमें से। डू नॉट रिपोर्ट 6303035 इन कंजंक्शन विथ 226306। तो ये जो 22 वाला जो हमने देखा था ना वो कौन सा था? ये सब सीपीटी हमने कहाँ देखा था? अगर मस्कुलोस्केलेटल में याद होगा तो कहाँ पे ये सब आता था? 22630 और 22558 और वो सब कहाँ आता था? आर्थ्रोडेसिस में आता था ना? ठीक है, आर्थ्रोडिसीज। तो ये जो सीपीटी है वो आर्थ्रोडेसिस में जहाँ पे हमने देखा था ना लेमिनेक्टोमी इंक्लूडिंग लेमिनेक्टोमी डिस्केक्टोमी, ठीक है, तो उसके साथ में नहीं यूज करना है ऐसा बोल रहा है, क्योंकि वो जो था लेमिनेक्टोमी डिस्केक्टोमी वो अलग था और ये पूरा अलग है। ठीक है, इसमें जो डिकम्प्रेशन और लेमिनेक्टोमी कर रहा था वो एकदम लिमिटेड वाला था, लेकिन ये फुल अलग से ही है, इसका स्कोप अलग है उससे, इसकी वजह से डू नॉट रिपोर्ट करके मेंशन किया है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मेंशन भी किया है, क्या लिखा है? फॉर डिकम्प्रेशन परफॉर्म्ड ऑन द same interspace and vertebral segment as posterior interbody fusion that includes laminectomy, removal of facet and or opening widening of the foramen for decompression of nerves or spinal components such as spinal cord,
तो ये मतलब कि 63052 63005 60,000 वाला जो होगा ना उसकी जो होगी RVU वो ज़्यादा होगी, 20,000 वाली जो होगी ना उससे ज़्यादा होगी। फॉर बायोलेटरल प्रोसीजर रिपोर्ट 63035 ट्वाइस। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि 63035 क्या है? एड ऑन CPT है ना? तो एड ऑन के साथ में मैंने आपको बताया है ना कि 50 मॉडिफायर तो लगाना नहीं है। ठीक है, तो अगर 50 नहीं लगा सकते तो फिर कैसे करना है? तो इसको 2 बार करना टू पड़ेगा कोड, है ना? तो यहाँ पे इसकी वजह से ये ट्वाइस का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। 63040 लेमिनोटोमी हेमिलेमिनेक्टोमी विथ डिकम्प्रेशन सिंगल इंटरस्पेस सर्वाइकल। ठीक है, तो ये और ऊपर वाला भी यही था ना, सिंगल इंटरस्पेस सर्वाइकल। ठीक है, तो इसमें क्या है? लेमिनोटोमी हेमिलेमिनेक्टोमी विथ डिकम्प्रेशन ऑफ नर्व रूट्स। और ये वाला 40 वाले में क्या है? विथ decompression of nerve root including partial facetectomy foraminotomy and और excision। ये लंबा डिस्क्रिप्शन है, वो वाला जो है वो इतना लॉन्ग नहीं है। नहीं, ये भी लॉन्ग है। ठीक है, क्या डिफरेंस है फिर? लेमिनोटोमी विथ decompression of nerve root including partial facetectomy foraminotomy and और excision of herniated intervertebral disc। और यहाँ पे री री एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन है ना, यहाँ पे री एक्सप्लोरेशन है, वहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो री एक्सप्लोरेशन होगा तो फिर ये वाला CPT यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यही है कि वर्ड थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लॉन्ग है CPT का। सिक्स थ्री जीरो फाइव टू नया कोड है, 2022 की बुक है, लेकिन 23 में तो नया नहीं होगा ये। Discectomy anterior with decompression of spinal cord and or nerve roots including osteophytectomy cervical single interspace। और 63076 cervical each additional interspace। Vertebral corpectomy 63085 vertebral body resection partial or complete transthoracic approach with decompression of spinal cord and or nerve roots thoracic single segment। thoracic each additional। और आगे वाला जो है वो लंबार का लोअर thoracic और लंबार सिंगल सेगमेंट और each additional लंबार सेगमेंट। For vertebral corpectomy, the term partial is used to describe removal of substantial portion of the body of the vertebra. In the cervical spine, the amount of bone removed is defined as at least one half of the vertebral body. In the thoracic and lumbar spine, the amount of bone removed is defined as at least one third of the vertebral body। ठीक है, तो thoracic और lumbar सेगमेंट होगा ना, तो उसकी साइज थोड़ी वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से इसका डेफिनेशन में क्या है? एटलीस्ट वन थर्ड है। लेकिन जो सर्वाइकल स्पाइन में जो वर्टिब्रा होता है उसकी साइज वॉल्यूम थोड़ा कम होगा ना, तो उसकी वजह से वन हाफ ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी वो है पार्शियल में।
ओके, यहाँ पे जो है इंजेक्शन का कोड है, और 64400 में इंजेक्शन एनेस्थेटिक एजेंट एंड और स्टेरॉइड ट्राइजेमिनल नर्व ईच ब्रांच ऑप्थेल्मिक मैक्सिलरी मैंडिबुलर। ठीक है, और नीचे जो नोट है वो क्या है, 64402 हैज बीन डिलीटेड टू रिपोर्ट इंजेक्शन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट एंड और स्टेरॉइड टू द फेशियल नर्व। ठीक है, तो अगर फेशियल नर्व को अगर इंजेक्शन किया गया ना तो फिर ये वाला जाएगा CPT 64999। उसके बाद में ये पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ तक सेमी कॉलन तक तो सेम ही रहेगा, और ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व है तो फिर 64405। तो इसके नीचे कुछ नोट नहीं है। उसके बाद में 64408 में वेगस नर्व का है, और इसके नीचे नोट क्या है, 64410 64413 हैव बीन डिलीटेड टू रिपोर्ट इंजेक्शन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट एंड और स्टेरॉइड टू द फ्रेनिक नर्व सर्वाइकल प्लेक्सस यूज 64999। तो अगर सर्वाइकल प्लेक्सस में अगर इंजेक्शन किया है ना तो ये जाएगा। ठीक है, तो मैं जो आपको क्वेश्चन सेट दूंगा ना, 3 सेट, उसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ऊपर से देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन यहाँ से आपको मिल जाएगा इस तरह से। फिर ये जो है 64415 ब्रेकियल प्लेक्सस, और 16 में क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सस कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन बाय कैथेटर इंक्लूडिंग कैथेटर प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये अगर याद होगा तो आपको एनेस्थेसिया में जो सेट दिया था ना, ये 2 CPT था उसके अंदर, है ना, तो इसकी वजह से हमने सॉल्व कर लिया था। एक्सिलरी नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, इंटरकोस्टल नर्व, सिंगल लेवल। ओके, ये वाला पैराग्राफ, न्यूरोलाइटिक एजेंट, केमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, रेडियो फ्रिक्वेंसी, कीमो डिनर्वेशन। ठीक है, तो कीमो डिनर्वेशन के कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है, तो कीमो डिनर्वेशन का कुछ है तो देख लेते हैं। 64600 डिस्ट्रक्शन बाय न्यूरोलाइटिक एजेंट ट्राइजेमिनल नर्व सब, आई मीन सुप्रा ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल, मेंटल और इंफीरियर एल्वियोलर ब्रांच। सेकंड एंड थर्ड डिवीजन branches at foramen ovale. Chemodenervation of parotid and submandibular salivary glands bilateral, 64611 or 64612. Chemodenervation of muscles innervated by facial nerve unilateral, blepharospasm, hemifacial spasm, वो जो होगा वो ICD में होगा। और bilateral procedure 64612 with modifier 50। ओके, ये वाला भी क्वेश्चन में आपको मिलेगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 64642 में क्या है, कीमो डिनर्वेशन ऑफ
वन एक्सट्रीमिटी, और मसल कितना होना चाहिए, 1 से 4 होना चाहिए, मतलब कि 1 2 3 या 4। ठीक है। फिर 643 में फिर क्या है, ईच एडिशनल एक्सट्रीमिटी। ठीक है, तो मतलब कि एक से ज़्यादा एक्सट्रीमिटी है तो फिर एडिशनल एक्सट्रीमिटी के लिए फिर ये वाला सीपीटी एड ऑन वाला यूज होगा, और यहाँ पे भी मसल कितना है, 1 to 4 मसल है। ठीक है। तो इसका जो प्राइमरी होगा ना वो क्या है, 64642, और 64644 भी जा सकता है इसका प्राइमरी में। तो 64644 में क्या है, कीमोडिनर्वेशन ऑफ वन एक्सट्रीमिटी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 5 और मोर मसल्स है। ठीक है, तो ये वाली सीपीटी इसके एज ए प्राइमरी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ लिखा है ना। ठीक है। तो अगर एक एक्सट्रीमिटी में 5 या 5 से ज़्यादा मसल है और दूसरी में भी 2 3 4 तक है, तो फिर ये वाली पहले यूज करेंगे और प्राइमरी यूज होगी, और ये वाली सेकेंडरी होगी, है ना। लेकिन अगर एक एक्सट्रीमिटी में अप टू 4 मसल है तो फिर ये वाला सीपीटी जाएगा, 64642 प्राइमरी, और उसके बाद में दूसरी एक्सट्रीमिटी में 1 2 3 4 मसल है तो फिर ये बाद में जाएगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद में 64645 में है ईच एडिशनल एक्सट्रीमिटी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 5 और मोर मसल्स है। ठीक है। तो इसका फिर जो सीपीटी होगा प्राइमरी वो कौन सा होगा, एक ही मात्रा है जो कि 64644 है। ठीक है। तो इसका प्राइमरी एक ही है जो ये है वो, और आगे वाली जो एड ऑन थी उसका कोई भी था, मतलब 64642 और 644। तो इसका एक क्वेश्चन भी है उसमें। 64646 कीमोडिनर्वेशन ऑफ ट्रंक मसल। ठीक है, तो ट्रंक का मसल 1 से 5 होगा तो 64646 है, और 6 या 6 से अधिक है तो 64647 अलग सीपीटी है। और एक्रीन ग्लैंड बहुत एक्सिल है, कीमोडिनर्वेशन ये सब अलग है फिर। न्यूरोप्लास्टी, तो यहाँ पे न्यूरोप्लास्टी की कभी कभी है ना डेफिनेशन पूछ लेते हैं गाइडलाइन में, तो इसको हाईलाइट कर देना अपनी। ओके, तो न्यूरोप्लास्टी का कभी कभी क्या है, कोडिंग गाइडलाइन में क्वेश्चन आ जाता है, तो डेफिनेशन का भी कुछ होता है। तो यहाँ पे जो है वो हाईलाइट कर देना अपनी बुक में, न्यूरोप्लास्टी इज द सर्जिकल डीकम्प्रेशन और फ्रीइंग ऑफ इंटेक्ट नर्व फ्रॉम स्कार टिश्यू इंक्लूडिंग एक्सटर्नल न्यूरोलाइसिस एंड और ट्रांसपोजिशन टू रिपेयर और रिस्टोर द नर्व। ठीक है, तो ये डेफिनेशन का ही होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन आता है गाइडलाइन में। 64702 न्यूरोप्लास्टी डिजिटल, वन और बोथ सेम डिजिट। डिजिटल मतलब के या फिंगर होगा या फिर फुट का जो फिंगर होगा ना, जो वो होगा, टो होगा। 64704 नर्व और नर्व ऑफ हैंड और फीट, फुट। Do not report 64702 64704 in conjunction with 11960। आगे वाला क्या है, मेजर पेरिफेरल नर्व आर्म और लेग ओपन अदर देन स्पेसिफाइड, साइटिक नर्व का अलग है। न्यूरोप्लास्टी एंड और ट्रांसपोजिशन क्रेनियल नर्व अल्नार नर्व एट एल्बो अलग है, 64718। 64718 न्यूरोप्लास्टी एंड और ट्रांसपोजिशन अल्नार नर्व एट रिस्ट। ठीक है, तो एल्बो अल्नार नर्व एट एल्बो का अलग है और अल्नार नर्व एट रिस्ट का अलग है। 64788 एक्सीजन ऑफ न्यूरोफाइब्रोमा और न्यूरोलेमोमा क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, तो ओमा आता है ना, लेकिन ये भी बिनाइन ही होगा, इसमें वो नहीं होगा, मैलिग्नेंसी कुछ नहीं होगा। फिर 64790 मेजर पेरिफेरल नर्व, और ये एक्सटेंसिव इंक्लूडिंग मैलिग्नेंट टाइप। ठीक है, तो मैलिग्नेंट होगा तो फिर ये वाली सीपीटी आ जाएगी पिक्चर में।
न्यूरोरैफी, तो रैफी का तो सूचर ही होता है ना। सूचर तो यहाँ पे 64831 में क्या लिखा है, सूचर ऑफ डिजिटल नर्व हैंड और फुट वन नर्व, और 64832 ईच एडिशनल डिजिटल नर्व, और इसका जो प्राइमरी होगा वो 831 ही होगा। 64834 में सूचर ऑफ वन नर्व हैंड और फुट कॉमन सेंसरी नर्व, और ये जो है वो मीडियन मोटर थीनार, और 64836 अल्नार मोटर, सूचर ऑफ वन नर्व और अल्नार मोटर। सिक्स फोर नाइन वन जीरो नर्व रिपेयर विथ सिंथेटिक कंड्यूट और वेन एलोग्राफ्ट इनटू ब्रैकेट नर्व ट्यूब ईच नर्व, और 64911 नर्व रिपेयर विथ ऑटोजिनस वेन ग्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एलोग्राफ्ट है और यहाँ पे ऑटोजिनस वेन ग्राफ्ट है, दोनों का अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, ईच नर्व दोनों में ही है। डो नॉट रिपोर्ट 69990 इन एडिशन टू, ये मतलब कि 69990 क्या होता है, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का कोड होता है, एड ऑन सीपीटी है वो, एकदम लास्ट में आती है। ठीक है, तो ये भी हमारी एमआरटी में है। सिक्स फोर नाइन 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 अनलिस्टेड प्रोसीजर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम खत्म हो गया है, और आई एंड ऑक्यूलर रेडनेक्सा और ईयर वाला जो है वो अलग है। ठीक है, तो वो भी हम इस तरह से देख लेंगे, और बाद में क्वेश्चन देखेंगे, और जो इसमें से जो रट्टा मारने वाला जो है वो भी मैं बता दूंगा। इसमें बहुत ही कम है, आई में है और ईयर में कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो आई में जो कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन वाला है ना वो हम देखेंगे, और स्ट्रैबिस्मस सर्जरी के कुछ होते हैं वो देख लेंगे। बाकी ज़्यादातर जो भी है वो रीडिंग बेस्ड है। ठीक है, तो ये सारा है, और देख लेना आप, अगर जिन्होंने मतलब बाकी के क्वेश्चन पेपर करने हैं ना तो वो करते रहना, और कुछ भी डाउट है तो मुझे बता देना। अगर लग रहा है कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक को फिर से करना है, फिर से रिवीजन का, तो भी बता देना मुझे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टाइम मतलब कि वीकेंड पे अगर आपका होगा ना तो मैं आपको उस सेशन को वीकेंड में ले लूँगा। ठीक है, क्लैरिफिकेशन या रिवीजन करना है तो। ठीक है, और दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनाटॉमी का इसमें मैंने दिया है ना आगे वाला जो प्रीफिक्स सफिक्स, वो अगर आप खुद कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है कि मैं कराऊंगा ना तो उतना टाइम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मेरे सेशन में। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक वाली चीज़ें हैं, तो ये कर लो तो अच्छी बात है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको पूरा एनाटॉमी का अलग से चाहिए ना तो फिर तो मतलब कि अलग से ही करना पड़ेगा, मतलब कि टाइम ज़्यादा निकालना होगा। लेकिन सीपीसी पास करने में वो जरूरी नहीं है, सीपीसी पास करने में हमें क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए, लेकिन बेसिक जो एनाटॉमी है ना वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। बेसिक एनाटॉमी का जो नॉलेज होगा ना तो वो ठीक ठाक होना चाहिए, अच्छा नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन ठीक ठाक होना चाहिए। मतलब कि एक्टोमी क्या है, एक्टेजिया क्या है, ओस्टोमी क्या है, वो सब जो होता है ना वो पता होना चाहिए। बाकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो स्कोरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, स्ट्रेटजी में बता दूंगा। ठीक है, तो एनाटॉमी के लिए क्या है कि ज़्यादा इतना जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो एकदम बेसिक पॉइंट होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी और वो सब, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ओके सर। Yes, sir.